गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एम्बिशन क्लासेज में। आज आप लोगों को मैं क्लास 6 मैथ का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहने का मतलब संख्या पद्धति। आप लोग पिछले क्लास में या पिछले क्लास में आपने पढ़ा है इस नंबर सिस्टम के बारे में। आप जानते हैं कि नंबर का प्लेस क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। आप अपने डेली लाइफ में नंबर्स का यूज करते हैं। मान लीजिए कि आप मार्केट जाते हैं, तो मार्केट गए कोई सामान खरीदें, वो सामान अगर 10 रुपये का है तो 10 हमारा एक नंबर है। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में प्रतिदिन हर एक मिनट किसी न किसी नंबर का यूज करते ही हैं। तो उसी नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम एंड प्लेस वैल्यू। सेकेंड में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सेकेंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ नंबर्स। एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ नंबर्स। और लास्ट हम लोग इसमें देखेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। रोमन नंबर्स। तो चलिए हम लोग पहला चीज डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम लोग प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम। अगला जो होता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। और लास्ट जो होता है हमारा, वो होता है रोमन नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। रोमन नंबर सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं पहला चीज इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में। इंडियन नंबर सिस्टम का यूज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग यूज करते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम को जानने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो चलिए एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार हर एक डिजिट का अगर हम लोग प्लेस वैल्यू लिखें तो क्या लिख सकते हैं? पहला डिजिट का प्लेस वैल्यू होगा 1s, उसके बाद सेकंड डिजिट का प्लेस वैल्यू होगा 10s, उसके बाद होगा 100s, उसके बाद होगा 1000s, उसके बाद होगा 10,000s, नेक्स्ट होगा लाख, उसके बाद होगा 10 लाख, उसके बाद होगा करोड़, उसके बाद होगा 10 करोड़। इंडियन नंबर सिस्टम में सभी डिजिट्स का यही प्लेस वैल्यू होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। अब देखते हैं कि इसका हम लोग नंबर नेम कैसे लिखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में। तो इसका नंबर नेम होगा 12 करोड़, 34 लाख, 34 लाख, 56,000, 789।
इसका नंबर नेम लिखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले इस नंबर के डिजिट्स को ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लोग करोड़, तो करोड़ का एक ग्रुप होगा। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप लैख, तो लैख का एक ग्रुप होगा। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं थाउजेंड, थाउजेंड का एक ग्रुप होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं वंस, टेंस एंड हंड्रेड, तो ये एक ग्रुप में आएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ 12 किस ग्रुप में है, करोड़ के ग्रुप में है, इसलिए हमने लिखा है 12 करोड़। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं 34 जो है वो लैक्स ग्रुप में आ रहा है, इसलिए हम लोग ने लिखा है 34 लैख। आप देख रहे हैं यहाँ पे 56 जो हमारा है वो थाउजेंड्स के ग्रुप में है, इसलिए हमने लिखा है 56,000। उसके बाद आप देख रहे हैं जो बाकी बच गया उसको हम लोग लिखे हैं 789। अब देखते हैं कि इस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, इस ग्रुप को क्या कहेंगे, इस ग्रुप को क्या कहेंगे और इस ग्रुप को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले इस ग्रुप को हम लोग वंस ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं थाउजेंड्स ग्रुप। उसके बाद इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं लैख ग्रुप। उसके बाद इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं करोड़ ग्रुप। अब देखते हैं कि वंस ग्रुप में जो हमारा डिजिट्स है वो कितना डिजिट्स है। वंस ग्रुप में 3 डिजिट होता है, 3 डिजिट्स। उसके बाद थाउजेंड्स ग्रुप में 2 डिजिट होता है और उसके बाद हमारा लैख ग्रुप में भी 2 डिजिट होता है। उसके बाद करोड़ ग्रुप में भी 2 डिजिट होता है। मतलब देखा जाए तो इंडियन नंबर सिस्टम में जो ग्रुप है कैसे कैसे डिवाइडेड रहता है, पहले 3 डिजिट्स, उसके बाद 2 डिजिट्स, उसके बाद 2 डिजिट्स और उसके बाद भी 2 डिजिट्स। तो अगर हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार इस नंबर के बीच में हम लोग कॉमा ऐड करना चाहें तो कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कॉमा ऐड करने के लिए आप अगर राइट से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहला ग्रुप में डिजिट्स कितने हैं, 3 डिजिट्स हैं, इसलिए 3 डिजिट के बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। उसके बाद दूसरा ग्रुप जो है थाउजेंड्स ग्रुप, उसमें 2 डिजिट्स हैं, इसलिए 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। इसी तरह हम लोग 2 डिजिट के बाद आगे कॉमा लगाते रहेंगे। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा लगाने का ट्रिक है। अभी हमने देखा इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में और इसके प्लेस वैल्यू के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में और उसके प्लेस वैल्यू के बारे में। तो चलिए इसी नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सबका प्लेस वैल्यू क्या होगा, सारे डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होगा, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब देखिए जो वंस प्लेस है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी हम लोग उसको वंस प्लेस में ही रखते हैं। टेंस को टेंस ही बोलते हैं, 100 को 100 ही, थाउजेंड्स भी सेम रहता है लगभग, 10,000 भी सेम है। उसके बाद जो लैख है, लैख को चेंज करके इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 कर दिया गया है, 100,000। उसके बाद जो 10 लाख है इसको 10 लाख से चेंज करके 1 मिलियन कर दिया गया, मतलब मिलियन कर दिया गया। उसके बाद जो करोड़ है इसको हम लोग कहते हैं 10 मिलियन, 10 मिलियन। उसके बाद अगला जो 10 करोड़ है इसको हम लोग बोलेंगे 100 मिलियन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम में सारे डिजिट्स का प्लेस वैल्यू क्या था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। बट यहाँ पर क्या हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इस नंबर का नंबर नेम कैसे लिखें। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इस नंबर का नंबर नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम इसके डिजिट्स को ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो पहला जो होगा ये एक ग्रुप होगा, उसके बाद ये जो होगा दूसरा ग्रुप होगा, उसके बाद मिलियन जो होगा वो तीसरा ग्रुप होगा। तो इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे मिलियंस ग्रुप। उसके बाद इस ग्रुप को बोलेंगे हम लोग थाउजेंड्स ग्रुप। उसके बाद इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे वंस ग्रुप।
वंस ग्रुप। अब हम लोग देखते हैं कि इसका नंबर नेम क्या होगा। तो सबसे पहले कितना है 123, क्योंकि मिलियन में ये तीनों डिजिट्स आ रहा है, तो 123 मिलियन मतलब 123 मिलियन। उसके बाद फिर से 3 डिजिट्स जो हमारा थाउजेंड्स ग्रुप में है, तो 456,789। तो ये हमारा था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अब हम देख लिए कि कैसे इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं और कैसे इसमें कॉमा लगाते हैं। तो कॉमा लगाने का क्या रूल था कॉमा लगाने का, कि अगर राइट से स्टार्ट करिएगा तो हर एक 3 डिजिट के बाद आपको कॉमास ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप में 3 ही डिजिट कंसिस्ट होता है। अब हम लोग कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंपैरिजन कहने का मतलब क्या कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है 108 एंड 120। अब हमको पता करना है कि ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पहला डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि पहला डिजिट दोनों का सेम है, तो इसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, सेकेंड डिजिट देखेंगे। सेकेंड डिजिट में देख रहे हैं कि 0 यहाँ पे है और यहाँ पर 2 है। हम जानते हैं कि 0 और 2 में से कौन सा बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है, इसलिए हमारा ये नंबर बड़ा हो गया, 120 बड़ा हो गया। 120 इज ग्रेटर देन 108। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे 10328 और 10832 अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो काम वही करना है, पहला डिजिट पहले चेक करेंगे, तो पहला डिजिट तो हमारा सेम है। उसके बाद हम लोग दूसरे डिजिट के पास चलेंगे, तो दूसरा डिजिट भी इस बार सेम है। फिर अगला तीसरे डिजिट के पास चलेंगे, तो तीसरा डिजिट देख रहे हैं कि दोनों में से हमारा 8 बड़ा है, इसलिए हमारा ये नंबर इससे क्या हो गया? बड़ा हो गया। और एग्जांपल लेते हैं 3.289 और 3.186। अब ये डेसिमल वाला नंबर है, इसमें हम लोग कैसे देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो काम वही करना है, पहले पहला डिजिट देखना है, फर्स्ट डिजिट देखना है। तो फर्स्ट डिजिट दोनों का सेम है, तो इसको छोड़ के हम लोग नेक्स्ट डिजिट के बाद चलेंगे। तो डेसिमल्स के बाद नेक्स्ट डिजिट हमारा यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा हो गया? ये नंबर बड़ा हो गया। और बड़ा के लिए जिस तरफ फेस इस फिगर का फेस खुला रहेगा वो नंबर हमेशा बड़ा होता है, जिस तरफ फेस बंद रहेगा वो नंबर हमारा क्या होता है? छोटा होता है।